गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिलास टैरेट में आप सबका स्वागत है। तो आज की हमारी रीडिंग होने वाली है सभी वाटर एलिमेंटेड ज़ोडिएक साइंस के बारे में, जिनमें हम बात करेंगे कैंसर, कर्क, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, पाइसेस, मीन के बारे में और जानेंगे कैसा होगा इनका जून 2021 का महीना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और आपकी वीडियो मिस ना हो और आपके बताए टॉपिक पे मैं और वीडियोस बनाऊँ, इसके लिए कमेंट सेक्शन में टॉपिक डालना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना, क्योंकि अगर आपने बेल नहीं ऑन किया तो मैं वीडियो डाल भी दूँगी और आपको पता नहीं चल पाएगा। ओके, सो फॉर योर ओन बेनिफिट जस्ट डू दिस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी रीडिंग की और बिना टाइम वेस्ट करते हुए बाकी कार्ड्स को हम किनारे कर दें। सबसे पहले हम बात करेंगे कैंसर यानी कर्क राशि की ओर, जानेंगे कैसा होगा इनका जून 2021 का महीना। सबसे पहले तो मुझे महसूस हो रहा है कि आपका जून का मंथ स्टार्ट हो रहा है, यानी कि मई लास्ट से जून के स्टार्टिंग वीक में ही आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हो, शायद ओवरऑल पूरे जून में भी महसूस करोगे। इट इज़ द इमोशनल इम्बैलेंसमेंट। इमोशनल इम्बैलेंसमेंट अगर मैं बोलूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जिस लाइक रोते रहोगे या पूरा आपका मंथ ऐसे ही बीतेगा। नो, इसका मतलब ये नहीं है। इमोशनल इम्बैलेंसमेंट का यहाँ मतलब है कि आपका हार्ट चक्रा इस वक्त प्रेजेंट टाइम में थोड़ा डाउन चल रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कहीं ना कहीं फील कर रहे हो अलोन, आप अकेला महसूस कर रहे हो। आप लोगों के बीच तो होते हो, आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, बट यू जस्ट स्टिल लाइक फीलिंग अलोन। मैं इसे डिप्रेशन की स्टेज तो नहीं बोलूँगी, बट फिर भी ये जो भी स्टेज है, यू जस्ट लाइक फीलिंग अलोन। यू वांट समवन टू स्पीक वट एवर इज़ इनसाइड ऑफ योर हार्ट। आप अपने दिल की बात दूसरों से कहना चाह रहे हो, आप किसी व्यक्ति को चाह रहे हो जो आपकी दिल की बात सुने। यू आर वेरी अफेक्टेड बाय द मून फेज। आप मून के फेज से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हो, क्योंकि कैंसर जो है उसके प्रधान ग्रह चंद्रमा होता है, तो इसलिए भी आप मून की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हो। मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर मैं कलर्स की बात करूँ तो आप वाइट और ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। ये आपको हेल्प करेगा इन इमोशनल ट्रॉमा के टाइम में, जब आप बहुत ज़्यादा डीप फील करो, बहुत ज़्यादा डाउन फील करो कि आप बहुत ज़्यादा जस्ट लाइक कि डाउन होते जा रहे हो, जीवन में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे आपको ये कलर सपोर्ट कर सकते हैं। अपने आसपास ग्रीनरी लगा, अपने आसपास क्लियर चीज़ें रखें, कपूर जलाएं, कपूर की स्मेल लें, ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। नहीं तो वाइट सेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द वाइट सेज स्मेल टू हीलिंग इनसाइड योर हार्ट, टू हील योर हार्ट चक्रा, टू हील योर सराउंडिंग। ओके, और मैं यहाँ देख सकती हूँ कि इमोशनल ट्रॉमा की वजह ना सिर्फ आपका अंतर्मन है, बल्कि आपके आसपास क्रिएटेड लोग भी हैं। क्रिएटेड लोग, ओके, कुछ लोग के संग ऐसा भी हो सकता है कि उनका जस्ट लाइक कि उनके सराउंडिंग, उनके परिवार में आपके बड़े आपको कुछ सजेस्ट कर रहे हों, जस्ट डू दिस और दैट और दिस थिंग, लेकिन आपका मन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, आपका दिल उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि आपका दिल, आपका मन तो कहीं और लगा हुआ है, किसी और थॉट प्रोसेस में है, किसी और ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में है। इसीलिए आपका दिल और दिमाग उस पर्टिकुलर चीज़, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोच पा रहा है, जिस कारण आपके फैमिली में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे अनबन क्रिएट हो रहे हैं। शायद आपको ये भी सुनने में आए कि तुम तो ध्यान ही नहीं दे रहे या दे रही, या तुम मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हो, या तुम लापरवाह हो अपने ज़िंदगी के प्रति। कुछ इस तरह के सराउंडिंग मुझे आपके आसपास क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही हैं, कैंसर, कर्क राशि। सो डोंट बी स्केयर्ड। स्केयर होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको लगे कि आपके पास शब्द नहीं है या आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाओ, तो उस वक्त डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट लो, मौन करो, खुद को माफ़ करो,
और इन कलर का उपयोग करो अगर आप कलर एनर्जी में बिलीव करते हो तो, नहीं तो आप जिस भी चीज़ में बिलीव करते हो जस्ट डू दिस। ओके कैंसर, कर्क राशि, ये थे आपकी जून मंथ की रीडिंग। होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे हम बढ़ते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की ओर, जानेंगे कैसा होगा इनका जून 2021 का महीना। ओके स्कॉर्पियंस, तो ये रहे आपके कार्ड। स्कॉर्पियन, स्पिरिट्स यहाँ कह रही हैं यूज़ योर माइंड। स्पिरिट टेलिंग यू टू यूज़ योर माइंड। स्पिरिट्स का कहना है कि अपने दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करें। आप इंट्यूटिव हैं, आपको पता है आपको आगे क्या करना है, आपके पास प्लान्स हैं, आपके पास सब चीज़ें हैं, आपके पास संसाधन है, प्लान है, पावर है, बट फिर भी आप अपने आलस के कारण उस चीज़ को इम्प्लांट नहीं कर पा रहे हो। अपने ज्ञान को एक फ्रूटफुल प्लांट में आप नहीं बदल पा रहे हो। अपने ज्ञान के सीड को जब तक आप बोओगे नहीं तब तक आपको प्लांट नहीं मिलेगा। स्पिरिट का यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई क्रिएटिव आइडिया आ रहा है प्रेजेंट टाइम में, या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, कुछ भी नया करना चाह रहे हो, जस्ट डू दिस। आपको ज़्यादा जैसा कि नहीं, वो आप आलसपन के कारण इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो। आपके पास, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपके पास 10 रुपये हैं और आपके दिमाग में एक बहुत शानदार आइडिया आया जिसके चलते कि अगर आप 5 रुपया स्पेंड करो तो आपको 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। बट आप आलस के कारण कि आप बैठे हुए हो, सोचो आज नहीं कल स्पेंड करेंगे, पैसा तो मिल ही जाना है, फिर कल आ गया, आज नहीं आप नेक्स्ट डे स्पेंड करेंगे, पैसा तो आ ही जाना। तो इस तरह की चीज़ों को आपको रिलीज़ करना होगा, अपने अंदर के आलस को आपको दूर करना होगा, क्योंकि अगर आप इसे दूर नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको अंदर ही अंदर ये चीज़ का पहले से अनुमान हो जाता है कि ये चीज़ काम करेगी, ये नहीं करेगी, ये पर्सन मेरा साथ देगा या धोखा देगा, या इससे मैं कैसे काम करवा सकती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों का आपको सही टाइम पे, सही समय पे उपयोग करना होगा, क्योंकि अगर आपके हाथ से टाइम निकल जाएगा तो ये टाइम वापस नहीं आने वाला है। स्कॉर्पियंस, लकी कलर वॉयलेट कलर इज़ लकी फॉर यू। बैंगनी रंग और डीप ब्लू कलर, द डीप ब्लू एंड द वॉयलेट आर लकी फॉर यू। लेवेंडर फ्लावर भी आप अपने पास रख सकते हैं। मेडिटेशन करिए। कुछ लोग के संग शायद मॉर्निंग में ना उठ पाने की भी समस्या हो। आप करना तो बहुत चाहते हो लेकिन अपने आलस को आप दूर नहीं कर पा रहे हो। मुझे ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है, आप आलस को ही दूर करना चाहते हो बट दूर कर नहीं पा रहे हो। इसके लिए थोड़ी थोड़ी शुरुआत करिए। ये ऐसा नहीं कि एक ही दिन 5 बजे भोर में उठ जाओ ना। जानते हैं आदत जब धीरे धीरे लगती है तो उसको जाने में भी धीरे धीरे टाइम लगेगा। तो ऐसा करिए, स्टेप वाइज शुरुआत करिए। ऐसे किसी दिन अगर आप 11 बजे तक सोने वाले व्यक्ति हो तो 10 बजे उठो, फिर 9 बजे ट्राई करो। तो इस तरह करते करते आपकी ये आदत भी छूट जाएगी। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, अब आप इसे अपने काम में भी अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो, अपने हिसाब से बैलेंस रख सकते हो। आपको जिस भी चीज़ में लगता है कि आपका आलस बढ़ गया है या आपको इस चीज़ को इस टाइम पे पूरा करना है, तो इस तरह से आप करके अपनी आदत में भी उस चीज़ को शामिल कर सकते हो। ओके स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ये थी आपके ओवरऑल रीडिंग। होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आगे अब हम बढ़ते हैं पाइसेस मीन राशि की ओर और जानेंगे कैसा होगा इनका जून 2021 का महीना। ओके पाइसेस मीन राशि, दिस इज द कार्ड्स बुद्धा एंड यमस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी चीज़ से भाग रहे हो। किससे भाग रहे हो? सच से भाग रहे हो? किसकी ओर भाग रहे हो? झूठ की ओर भाग रहे हो, या झूठ के पास बैठे हो और सच की ओर जाना चाह रहे हो? ये दो द्वंद्वात्मक स्थिति है आपके सामने। आपका मन और आपकी आत्मा,
आपकी आत्मा जानती है उसे कहाँ जाना है, बट मन आपसे कह रहा है कि नहीं, उस रास्ते में बहुत सारे पत्थर मिलेंगे, बहुत सारे कांटे मिलेंगे, मत चलो। जो स्मूथ है, जो गद्दीदार चीज़ मिली हुई है, बस उसी पे बैठे रहो। ऐसी चीज़ें, ये एक एग्जाम्पल है, आप इसे अपनी परिस्थितियों के हिसाब से रेजोनेट करिए। आपकी ज़िंदगी में आराम है, आपकी ज़िंदगी में चैन है, आपकी ज़िंदगी में सुख है, बट क्या उतना सुख ही आपके लिए काफ़ी है? स्पिरिट्स एग्जैक्टली वांट टू टेल यू कि आपके पास जो है प्रेजेंट में, आप जिस स्थिति में हैं, क्या उतनी स्थिति आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके डिपेंडेंट के लिए काफ़ी है? अगर काफ़ी है तो इट्स ओके, आप इस मैसेज को मत सुनो, परेशान मत हो। अगर काफ़ी है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो वर्क करो, उस चीज़ के लिए काम करो, उस चीज़ के लिए कार्य करो। यू नो द ट्रुथ, आप बहुत ज़्यादा जैसे कहा जाता है कि यू मेड फॉर इट, आप उस चीज़ के लिए बने हो, आप उस ग्लोरी, उस सक्सेस, उस चीज़ को पाने के लिए बने हो, बट आप उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हो। स्पिरिट्स आर टेलिंग यू हियर टू डू वर्क फॉर इट, उस चीज़ के लिए कार्य करिए। ऐसा ही कुछ रिलेटेड कैप्रिकॉर्न के लिए भी आया था, बट यहाँ पे एनर्जी थोड़ी सी बदली है। तो अगर आपके नटल चार्ट में कैप्रिकॉर्न हो तो आप उसे भी देख सकते हैं, इट हेल्प्स यू। लेकिन सॉरी, नॉट कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, माय अपॉलजाइज। अगर आपके नटल चार्ट में स्कॉर्पियो हो तो आप उसे देख सकते हैं। और अगर यहाँ मैं कलर की बात करूँ, द ऑरेंज कलर इज़ लकी फॉर यू। ऑरेंज कलर आपके लिए लकी रहने वाला है। ये हेल्प करेगा आपको ट्रांसफॉर्मेशन, बीइंग न्यू पर्सनैलिटी, क्लैरिफाई योर सोल, क्लैरिफाई योर इनर स्ट्रेंथ, इन सब चीज़ों में ये आपको हेल्प करेगा। आप चीज़ों को अधर में भी छोड़ देते हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जून के मंथ में आपको उस चीज़ में भी चेंज लाने की कोशिश करनी होगी, या आपका कोई अधर में छोड़ा हुआ कार्य भी जून के मंथ में आपके सामने आ सकता है, जिसे आपको कंप्लीट करना होगा। फिर चाहे ये किसी तरह की कन्वर्सेशन हो, किसी तरह का कोई रियल वर्क हो, या किसी भी तरह की जो भी चीज़ है जिसे आपने पास्ट में अधूरा छोड़ दिया, वो पूरा होने के लिए आपके सामने आएगा। सो बी रेडी फॉर दैट। स्कैर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे एक्सेप्ट करिए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करिए। ओके पाइसेस मीन राशि, तो ये थी आपकी रीडिंग। होपफुली आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना, ताकि आपको आपकी रीडिंग सबसे पहले मिल सके। सी यू लेटर, नमस्ते।